नमस्कार। और आज के इस विशेष विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है विराट कोहली के सफर से जुड़े कुछ दिलचस्प दस्तावेज और लेख। वही विराट कोहली जिन्हें दुनिया रन मशीन कहती है। इन स्रोतों के जरिए हम सिर्फ उनके करियर के जो बड़े पड़ाव हैं वो नहीं देखेंगे, बल्कि उन बारीकियों को, उन चुनौतियों को और उस सोच को समझने की कोशिश करेंगे जिसने उन्हें वो बनाया जो वो आज है। मतलब हमारा मकसद है इन स्रोतों से कुछ अहम बातें निकालना। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा इरादा सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि उन अहम पलों का विश्लेषण करना है जिन्होंने कोहली के किरदार को गढ़ा है, खासकर उनका वो समर्पण और जो मानसिक मजबूती है। जैसा कि ये स्रोत भी इशारा करते हैं, उनकी कहानी सिर्फ रन बनाने की नहीं है, बल्कि दबाव झेलने की, गिरने और फिर उठ खड़े होने की भी है। तो चलिए इन स्रोतों की गहराइयों में उतरते हैं, फिर देखते हैं कि कोहली की कहानी क्या कहती है। शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती दिनों से। दस्तावेज बताते हैं कि 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में जन्मे विराट में बचपन से ही क्रिकेट का कीड़ा था। हाँ, जुनून तो था ही। हाँ, कहा जाता है कि वो मैदान पर सबसे पहले पहुंचने वालों में से थे और बिल्कुल आखिर तक बत्तियां बुझने तक खेलते रहते थे। और ये सिर्फ जुनून नहीं था। आप देखिए, कुछ शुरुआती कोचों के हवाले से स्रोत बताते हैं कि उनमें एक अलग ही, क्या कहते हैं, तीव्रता थी। जहां दूसरे बच्चे शायद खेल का मजा ले रहे होते थे, वहीं विराट हर गेंद को, हर सेशन को एक मिशन की तरह लेते थे। अच्छा। ये शुरुआती समर्पण, ये जो अनुशासन था, यही उनके आगे की करियर की नींव बना। ये कोई रातों रात मिली सफलता नहीं थी। ये सालों की एक फोकस मेहनत का नतीजा था। और इसी समर्पण की शायद सबसे बड़ी परीक्षा हुई 2006 में, जब उनके पिता का देहांत हुआ। ये किस्सा तो शायद कई लोग जानते हैं, लेकिन स्रोत इसकी गहराई बताते हैं। वो सिर्फ 18 साल के थे। सिर्फ 18 साल के? हाँ। और पिता के गुजरने के अगले ही दिन वो दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी मैच खेलने उतरे। रणजी ट्रॉफी जो भारत का अहम घरेलू टूर्नामेंट है। हाँ, और वो सिर्फ खेलने नहीं उतरे थे। स्थिति बहुत नाजुक थी। टीम पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा था। मतलब पहली पारी में कम स्कोर बनाने के बाद दोबारा बैटिंग करने की नौबत, जो किसी भी टीम के लिए मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल, डिमोरलाइजिंग होता है। स्रोत बताते हैं कि उस मानसिक स्थिति में भी उन्होंने कर्नाटक के खिलाफ 90 रन की पारी खेली, टीम को उस मुश्किल से निकाला। ये घटना सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं थी, ये उनके वो जो फौलादी इरादे हैं ना, उसका पहला पब्लिक प्रदर्शन था। वाकई ये सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्रोत इसे अक्सर उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। क्या इन दस्तावेजों में इस बात का भी जिक्र है कि इस घटना ने उन्हें एक इंसान और एक खिलाड़ी के तौर पर कैसे बदला? हाँ, निश्चित रूप से। एक स्रोत में एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का जिक्र मिलता है। वो ये बताता है कि इस त्रासदी ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही जिम्मेदारी का एहसास करा दिया। क्रिकेट उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं रहा, फिर वो अपने पिता के सपने को पूरा करने का एक जरिया बन गया। इसने उनकी एकाग्रता और दबाव में खेलने की क्षमता को असाधारण रूप से निखारा। वो अंदर से और ज्यादा सख्त हो गए, जिसे हम बाद में उनके करियर में बार बार देखते भी हैं। समझ गई। तो इस मजबूत नींव के बाद उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का आगाज हुआ 2008 में। श्रीलंका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल यानी एक दिवसीय मैच में उनका डेब्यू हुआ। लेकिन जैसा कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं, शुरुआत आसान नहीं थी। फूलों की सेज नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं थी। टीम में जगह पक्की करने में उन्हें थोड़ा वक्त लगा। हाँ, शुरुआती कुछ मैचों में वो निरंतरता, वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखी थी। कुछ आलोचक उनकी तकनीक पर भी सवाल उठा रहे थे उस वक्त। लेकिन ये स्रोत बताते हैं कि कोहली ने इन आलोचनाओं को बड़ा सकारात्मक रूप से लिया। उन्होंने अपनी कमियों पर मेहनत की, खासकर वो ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंदों पर, जो शुरुआती दिनों में उनकी एक कमजोरी मानी जाती थी। अच्छा। हाँ, और फिर 2011 विश्व कप जीत का हिस्सा बनना, वो उनके आत्मविश्वास के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट था। भले ही फाइनल में उन्होंने कोई बहुत बड़ी पारी ना खेली हो, लेकिन टीम का हिस्सा होना ही बड़ी बात थी। और फिर आया वो दौर जब रिकॉर्ड्स उनके नाम के साथ जुड़ते चले गए। वनडे क्रिकेट में सबसे तेजी से 8,000, 9,000, 10,000, फिर 11,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज। ये आंकड़े तो मतलब अविश्वसनीय हैं। अविश्वसनीय हैं, बिल्कुल। और ये आंकड़े सिर्फ उनकी प्रतिभा नहीं दिखाते, बल्कि उनकी जो कमाल की फिटनेस है और रन बनाने की जो भूख है, उसको दर्शाते हैं। एक दिलचस्प बात जो सूत्रों में सामने आती है वो ये है कि कोहली हर सीरीज से पहले अपने लिए व्यक्तिगत लक्ष्य तय करते थे, सिर्फ टीम के लक्ष्यों के अलावा। अच्छा, पर्सनल टारगेट्स। हाँ, पर्सनल टारगेट्स। उनका मानना था कि व्यक्तिगत उत्कृष्टता ही टीम की सफलता में योगदान देगी
और ये जो कंसिस्टेंसी है, ये इसी सोच का नतीजा थी। इसी वजह से तो उन्हें रन मशीन कहा जाने लगा। और फिर वो चेज मास्टर का टैग, लक्ष्य का पीछा करते हुए उनका प्रदर्शन तो कमाल का रहा है। ऐसा लगता था कि भाई जब वो क्रीज पर हैं तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। क्या स्रोत ये बताते हैं कि इस चेजिंग क्षमता के पीछे क्या राज था, क्या खास बात थी? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। रिकॉर्ड्स तो सब जानते हैं, लेकिन एक विश्लेषण जो स्रोतों में मिलता है वो उनकी मानसिक प्रक्रिया पर रोशनी डालता है। कहा जाता है कि लक्ष्य का पीछा करते समय कोहली पूरे लक्ष्य को एक साथ देखने की बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेते थे। अच्छा, टुकड़ों में? हाँ बिल्कुल। हर ओवर, हर पार्टनरशिप के लिए उनके दिमाग में कैलकुलेशन चलता रहता था। दबाव उन्हें बांधने की बजाय उनकी एकाग्रता को और बढ़ा देता था। ये सिर्फ स्किल की बात नहीं थी, ये एक असाधारण टेम्परामेंट था। दबाव को सोखने की क्षमता थी जिसे उन्होंने वक्त के साथ और मांझा और बेहतर किया। कमाल की बात है। अच्छा, रन बनाने के साथ साथ उनके करियर का एक और अहम पड़ाव आया, कप्तानी। उनके नेतृत्व में भारत ने कई यादगार जीतें हासिल की और शायद सबसे बड़ी उपलब्धि 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतना था। टेस्ट सीरीज जो सबसे कठिन प्रारूप माना जाता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में वो जीत सिर्फ एक सीरीज जीत नहीं थी, वो भारतीय क्रिकेट के लिए एक तरह से मानसिक बाधा को तोड़ने जैसा था। कई दिग्गज कप्तान वहां कोशिश कर चुके थे पहले, पर सफल नहीं हुए थे। हाँ, ये बात सही है। स्रोत बताते हैं कि कोहली की जो आक्रामक कप्तानी शैली थी, जिसमें वो सामने वाली टीम पर हावी होने से कतराते नहीं थे और टीम में जीत का एक अटूट विश्वास भरने की उनकी जो क्षमता थी, उसने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने खिलाड़ियों को ये यकीन दिलाया कि वो दुनिया में कहीं भी किसी भी परिस्थिति में जीत सकते हैं। ये तो मैदान की बात हुई, लेकिन एक और क्षेत्र है जहां कोहली का प्रभाव बहुत गहरा माना जाता है और स्रोत भी इस पर काफी जोर देते हैं। वो है फिटनेस। कहा जाता है कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट में फिटनेस के मायने ही बदल दिए। हाँ, और ये शायद उनका सबसे स्थायी योगदान माना जा सकता है, शायद कप्तानी से भी बढ़कर। स्रोत इस बात का विस्तार से जिक्र करते हैं कि कैसे कोहली ने खुद को एक उदाहरण के तौर पर पेश किया, एकदम सामने से लीड किया। उन्होंने अपनी डाइट बदली, सख्त ट्रेनिंग रूटीन अपनाया और यो-यो टेस्ट जैसे फिटनेस मानक लागू किए। ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत पसंद नहीं थी, ये एक संदेश था पूरी टीम को कि अगर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनना है तो फिटनेस के मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन क्या इसे लागू करना आसान रहा होगा? एक टीम में अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग आदतों वाले खिलाड़ी होते हैं। क्या स्रोत बताते हैं कि इस फिटनेस कल्चर को टीम में लाने में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, शुरुआती दिनों में थोड़ी हिचकिचाहट जरूर थी। कुछ अंदरूनी रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं, कुछ सीनियर खिलाड़ियों को अपनी पुरानी आदतें बदलने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन कोहली अपने स्टैंड पर एकदम कायम रहे, अड़े रहे वो। हाँ बिल्कुल, उन्होंने इससे नॉन निगोशिएबल बना दिया। मतलब टीम में जगह पानी है तो फिटनेस के मानकों पर खरा उतरना ही होगा। और उनका खुद का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो इतना जबरदस्त था कि वो दूसरों के लिए अपने आप में एक प्रेरणा बन गया। धीरे धीरे पूरी टीम ने इसे अपनाया और आज आप देखिए, भारतीय टीम दुनिया की सबसे फिट टीमों में गिनी जाती है। ये एक सांस्कृतिक बदलाव था जिसकी शुरुआत कोहली ने की। वाकई ये क्रांति से कम नहीं था। अच्छा, अब थोड़ा मैदान से हटकर उनके व्यक्तिगत जीवन की ओर देखें। 2017 में उन्होंने अभिनेत्री अनुष्का शर्मा से शादी की। ये जोड़ी देश की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक है। हाँ बिल्कुल, और ये पहलू भी उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। स्रोत बताते हैं कि इस हाई प्रोफाइल रिश्ते ने उन्हें क्रिकेट के मैदान से बाहर भी लगातार लोगों की नजरों में रखा। इसने उनके ब्रांड वैल्यू को तो बढ़ाया, लेकिन साथ ही एक अलग तरह का दबाव भी बनाया। उनके प्रदर्शन को अक्सर उनकी निजी जिंदगी से जोड़कर देखा जाने लगा, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता। उसका सामाजिक कार्यों और चैरिटी में भी काफी सक्रिय रहते हैं। बिल्कुल। उन्होंने मिलकर एक फाउंडेशन भी शुरू किया है जो वंचित बच्चों और जानवरों के कल्याण के लिए काम करता है। बिल्कुल। ये उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू दिखाता है कि वो अपनी प्रसिद्धि और संसाधनों का इस्तेमाल समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए करना चाहते हैं। ये उन्हें सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक और एक रोल मॉडल के तौर पर भी स्थापित करता है। तो इन तमाम स्रोतों को खंगालने के बाद जो एक मुख्य बात मुझे समझ आ रही है वो ये है कि विराट कोहली की कहानी सिर्फ प्रतिभा या आंकड़ों की कहानी नहीं है। ये कहानी है अटूट इच्छा शक्ति की, अनुशासन की और हर चुनौती को एक अवसर में बदलने की कला की। एकदम सही कहा आपने। उनकी यात्रा यही दिखाती है कि महानता सिर्फ नैसर्गिक प्रतिभा से नहीं मिलती, उसके लिए लगातार खुद को तराशना पड़ता है, अपनी सीमाओं को चुनौती देनी पड़ती है और हाँ, असफलताओं से सीखना पड़ता है। स्रोत बार बार उनके कभी हार न मानने वाले रवैये का जिक्र करते हैं। चाहे वो व्यक्तिगत त्रासदी हो, फॉर्म में गिरावट हो या कप्तानी का दबाव,
उन्होंने हमेशा वापसी का रास्ता ढूंढा। तो इन दस्तावेजों और लेखों के विश्लेषण से हमने देखा कि कैसे दिल्ली का वो जुनूनी लड़का क्रिकेट की दुनिया के शिखर तक पहुंचा। हमने उनके शुरुआती संघर्ष को समझा, पिता के निधन के बाद दिखाई गई वो मानसिक दृढ़ता, फिर रन मशीन और चेज मास्टर बनने के पीछे की सोच, कप्तानी में वो आक्रामक रवैया और भारतीय क्रिकेट में फिटनेस क्रांति लाने वाला उनका